सालों पहले दक्षिण राज्य में कर्ण राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर यह आम मेरी गोद में आया कैसे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखीं। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी मां बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसलिए तुम्हें यह सुख मिला है। बस यह सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओछल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम देव रखा गया। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 साल की हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वत्सला से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ श्मशान की ओर बढ़ने लगे, तो राजा को परी की बात याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा